हेलो साथियों, मैं मुकेश कुमार नामदेव आपका स्वागत करता हूं। आज सर्वप्रथम देखते हैं पाषाणकालीन मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थल। पाषाण काल इतिहास का वह काल जब मनुष्य का जीवन पाषाण पर आधारित था, अर्थात पाषाण की गुफाओं में रहता था और पाषाण के हथियार के माध्यम से शिकार करके अपने जीवन का यापन करता था। इस काल को प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, अर्थात इतिहास के पूर्व का काल ही प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इस काल में मनुष्य अस्तित्व में जरूर था, परंतु इसने लिखाई का आविष्कार नहीं किया था और इस काल का कोई भी लिखित वर्णन प्राप्त नहीं होता है। पुरापाषाण काल को अपन 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसका जो पीरियड है आप क्रमबद्ध रूप से इसको ध्यान से देखिए। जो पुरापाषाण काल है ये 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का था। पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक निम्न पुरापाषाण काल, जिसका काल था 20 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक। इसके बाद आते हैं मध्य पुरापाषाण काल। इसका जो कालक्रम है वो है 50,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पुरापाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना, इस काल में मानव ने आग का प्रयोग प्रारंभ किया था। इसके बाद देखते हैं उच्च पुरापाषाण काल, ये अंतिम है। पुरापाषाण काल का अंतिम भाग कहलाता है उच्च पुरापाषाण काल। इसका जो कालक्रम है वो है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इस काल की महत्वपूर्ण घटना थी ज्ञानी मानव का उदय। इसके पश्चात देखते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, वो क्रम बाई क्रम अपन देखते हैं। इस युग में सर्वप्रथम लोगों ने सेल खड़ी क्वार्टजाइट नामक कठोर पत्थर के द्वारा हथियार बनाए जो बहुत साधारण थे। इन हथियारों का जो उपयोग करता था मनुष्य, काटने, छीलने एवं खोदने के काम करता था। अर्थात ये जो पुरापाषाण काल है ये प्रथम काल है जब मनुष्य ने हथियार बनाना प्रारंभ किया था। पुरापाषाण काल में खेती का प्रारंभ नहीं हुआ था और मानव शिकार पर निर्भर करता था। मछली का शिकार, फल फूल इत्यादि पे अपना जीवन यापन करता था। और जो मानव है वो नदी एवं झीलों के किनारे गुफाओं में रहता था। पुरापाषाण काल में मृतक का संस्कार नहीं किया जाता था, मतलब ना उसको दफनाया जाता था ना उसको जलाया जाता था, उसको केवल छोड़ दिया जाता था। गुफाओं में पशु पक्षी एवं मानव की आकृति प्राप्त होती है। इस काल की प्रमुख विशेषता ये हमेशा पूछा जाता है, इस काल के जो लोग थे वो शिकार एवं खाद्य संग्राहक थे, मतलब शिकार करते थे और अपने खाने की चीज़ का संग्रह करते थे। पुरापाषाण काल के भारत में प्रमुख स्थल, सबसे प्रमुख स्थल आता है नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में, फिर बोरी घाटी महाराष्ट्र में, इनाम गांव महाराष्ट्र में, सोहन घाटी पंजाब में और बेलन घाटी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड का प्रमुख स्थल है। ये सब पुरापाषाण कालीन स्थल हैं। पुरापाषाण कालीन मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थलों में नर्मदा घाटी, बेतवा घाटी, चंबल घाटी। एक और महत्वपूर्ण नर्मदा घाटी का स्थान आता है वो हथनोरा है। हथनोरा यह सीहोर जिले में स्थित है। ये एकमात्र स्थल है जहाँ पुरापाषाण काल
में पाए जाने वाले मनुष्य के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। इसको आप नोट करिए। मतलब इसके कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जहाँ पे पूरा पाषाणकालीन मानव के जीवाश्म प्राप्त होते हैं। पूरा पाषाणकालीन सबसे महत्वपूर्ण स्थल आता है मध्य प्रदेश का भीमबेटका। ये मध्य प्रदेश का ही नहीं अपितु विश्व का महत्वपूर्ण स्थल है। जो भीमबेटका है वो रायसेन जिले में स्थित है। यह विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसकी जो खोज की थी वो विष्णु श्रीधर वाकाणकर ने की थी। इनकी गुफाओं की संख्या लगभग 250 है। ये सबसे लंबी गुफा वाला क्षेत्र है। विश्व की सबसे लंबी गुफाएं हैं वो भीमबेटका की हैं। इस गुफाओं में पशु पक्षी मानव के चित्र मिलते हैं और जो चित्र हैं इनमें लाल, सफ़ेद एवं नीले रंग का उपयोग किया गया है। ये देखिए आप भीमबेटका का क्षेत्र रायसेन डिस्ट्रिक्ट में अलग दिख रहा है। इसी के पास एक और प्रमुख स्थल आता है वो मध्य पाषाणकालीन है। आप यहाँ नोट कर लेना, यहीं पे है आदमगढ़। जो भीमबेटका में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये आपको ध्यान रखना है कि भीमबेटका में जो चित्र पाए गए हैं वो पुरा पाषाण काल से लेके मध्य पाषाण काल के बीच के, मतलब 2 काल खंडों के चित्र भीमबेटका में मिलते हैं। 2003 में यूनेस्को सूची में भीमबेटका को सम्मिलित किया गया। यूनेस्को सूची में मध्य प्रदेश के जो प्रमुख स्थल हैं 1986 में खजुराहो, 1989 में सांची, 2003 में भीमबेटका और 2020 में ओरछा एवं ग्वालियर को भी सम्मिलित किया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन जो संग्रहालय है वो धार में है, जो 1902 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संग्रहालय छतरपुर में है। इसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण जो भीमबेटका के संबंध में अभी नई खोज हुई है, यहाँ पे जानवर का सबसे पुराना सबसे बड़ा जीवाश्म प्राप्त हुआ है जो लगभग 57 करोड़ साल पुराना था। इस पुरा पाषाण काल के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मध्य एवं नवपाषाण काल। धन्यवाद।